परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता परमेश्वर के पवित्र नाम में उस महान और दया के लिए कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है। और उस कारण से उसने आज के दिन को भी हमारे जीवन में दिखाया, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें, उसके सारे उपकारों के लिए, और उससे प्रार्थना भी कर सकें, मांग सकें कि उसकी इच्छाओं के अनुसार हम चल सकें। इसलिए सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और अपने आप को उसके चरणों में देते हैं। परमेश्वर हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता अगुवाई करे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने आज के दिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जितने जुड़ते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, आप सबों को परमेश्वर आशीषित करें आज के दिन में। इसलिए मैं सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं। आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करें। इससे पहले एक वचन को पढ़ेंगे जो भजन संहिता 20 अध्याय उसका 1 से 5 पद तक, साम 21-5। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन को हमारे सबके जीवन में प्रकाशित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस अवसर के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया, आपके पवित्र जीवित वचन के लिए जिसके खुलने से प्रकाश होता है। और इसलिए प्रभु जी, आज के दिन में भी हम आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके मधुर वचन को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और इसके द्वारा आपकी आराधना करना चाहते हैं। हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य चाहता हूं मैं आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए, और वैसे ही आपका वचन को सुनने के लिए हम सबों की सहायता कीजिए, ताकि आपके पवित्र वचन को सुने, और न केवल सुने परंतु उन वचनों के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह मांगे आपसे, ताकि आपके पवित्र वचन के अनुसार चल भी सके। इसलिए आज के दिन मैं अपने आप को, अपने प्रियों को, जितने मेरे साथ जुड़ते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु, हम में से हर एक की सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में एक दो गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सबको सलाम कहता हूँ। जय मसीह की। सबों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा में गाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें जीवन दिया, अद्भुत जीवन दिया है और संभाला है, और इसलिए हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। और इसलिए आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे इस गीत को गा करके।
हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने पास में, खाली लौटा न कोई। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने पास में, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों में तेरे जीवन संवार दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरे पास आज आए, तेरे बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, ले लो गिनती हमारी। तेरे पास आज आए, तेरे बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, ले लो गिनती हमारी। तो जय तेरी मसीहा, तूने बहुत ही दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। जीवन में सबके साथ चला तू, गिर गए वो को बचाया, छोड़ तुझे जो दूर न भटके, उनको राह मिलाया। जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हो को उठाया, जो तुझे जो दूर न भटके, उनको राह मिलाया। आगे जीवन में तू साथ हो, यही हमारी दुआ है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है।
आगे बढ़ते हुए एक और प्रभु की महिमा के लिए हमारे जीवन में हम सब कोसों तक भटके हुए थे, प्रभु से बहुत दूर दूर तक भटके हुए थे, परंतु प्रभु ने हमें बचाया, संभाला और जीवन दिया। और उसने छोड़ा नहीं हमें, बल्कि उसने जो प्रतिज्ञा किया है कि यदि हम उसकी ओर मुड़ करके आते हैं तो हमें वो अपना निज संतान होने के लिए बुलाता है, चुन लेता है। और उसने कहा, हे मेरे बेटे, तू खोया है कहाँ, आ जा, भटकता मत रह। और उसकी दया और करुणा को हमने पाया। यद्यपि खोए हुए थे, बड़ी बड़ी आंधियां तूफान हमारे जीवन में थे, परंतु प्रभु की दया के अनुसार, उसके अनुग्रह के द्वारा से हमने इस जीवन को पाए हैं। इसलिए प्रभु की महिमा हो। आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को हम सुनेंगे।
हो गए थे, तब आके यीशु ने मुझसे कहा, तब आके यीशु ने मुझसे कहा, ऐ मेरे बेटे तू खोया है वादियों में, हम हो गए थे वादियों में, हम हो गए थे। प्रभु की महिमा स्तुति। वचन के भाग में हम रुक जाएंगे। आइए परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बुलाया और हमें इसलिए ठहराया कि हम अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा कर सकें। और ये बड़ा अनुग्रह होता है मनुष्य के जीवन में, जो लोग उसकी महिमा करते हैं और वो भी आत्मा और सच्चाई के साथ, जिसको परमेश्वर ग्रहण करते हैं। और इसलिए इस सुंदर गीत के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन पढ़ा गया, ये हेडिंग में दिया है विजय के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 20 अध्याय है, उसका 1 से 5 पद तक हमने पढ़ा, Psalm 21-5। उसमें हेडिंग में लिखा है इसका विजय के लिए प्रार्थना। मतलब यदि हमको विजय प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर यह परमेश्वर का जन राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है। ये प्रोफेटिक प्रेयर थी, ये मतलब भविष्यवाणी था ये हमारे लिए कि ऐसा करे परमेश्वर, ऐसा करेगा, ऐसा है। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे और सब अन्य बलियों को स्मरण करे, होम बलि को ग्रहण करे, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। ये यदि ऐसी हमारी प्रार्थना है, हम सबकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। और यदि परमेश्वर के लोगों की ऐसी प्रार्थना होती है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, और तब निश्चित रूप से वो ग्रहण करता है और तब और आगे उसकी महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सकता है। और इसलिए आज के दिन में हमको देखना है कि हमारी प्रार्थना कैसी है और क्या हमारे मन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करते हैं। 5वें पद में हमने पढ़ा, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। यदि ऐसी प्रार्थना हो किसी की, सही में वो जीवित परमेश्वर कि वो अपने जीवन के द्वारा महिमा करना चाहता हो, तो वो परमेश्वर अवश्य ऐसी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और अपने जनों की सहायता भी करते हैं। तीसरे पद में लिखा है कि वह तेरे
सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। सेला शब्द आया है, मतलब इस पर विचार करो, ठहरो, थोड़ा सोचो कि अपने जीवित परमेश्वर के लिए क्या अन्न बलि चढ़ाते हैं? क्या हमने चढ़ाया अन्न बलि? जो पुराने नियम के अंदर वो धन्यवाद बलि हुआ करता था, परमेश्वर की कृपा के लिए जो उनके जीवन में करता था और अपने लोगों के जीवन में परमेश्वर करते थे, और ऐसा करते थे कि उनका जीवन परमेश्वर को भा जाए, ऐसे कृपा वो परमेश्वर करते थे। और तब परमेश्वर के लोग अपने जीवित परमेश्वर को अन्न बलि चढ़ाते थे, ठीक है ना? वो पापों के लिए नहीं होता था कि उनकी पापों की क्षमा हो जाए और तब वो बलिदान चढ़ाएं, नहीं, वो दोष बलि, पाप बलि, होम बलि, इनमें पापों की क्षमा के लिए होता था या लहू की आवश्यकता होती थी वेदी पर चढ़ाने के लिए, इसलिए किसी पशु को वध करके चढ़ाया जाता था। परंतु यहां पर हम देख रहे हैं वो तेरे सब अन्न बलियों को ग्रहण करे बोल रहा है। मतलब हमारा जीवन जो है परमेश्वर को यदि ऐसा भा जाए, मतलब हमारे जीवन के हर एक पहलुओं के द्वारा, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो जाए, और तब ये अन्न बलि हमारे लिए हो जाएगा। तब परमेश्वर हमारी उस प्रार्थना को या हमारे जीवन को अन्न बलि के रूप में स्वीकार करता है। और इस कारण से हर एक विश्वासियों को ये जांचना है कि क्या ऐसी प्रार्थना या ऐसा बलिदान उस परमेश्वर को चढ़ाते हैं। अक्सर परमेश्वर के लोग ऐसी प्रार्थना बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि वो जयवंत जीवन नहीं जी पाते प्रतिदिन के जीवन में, और इसलिए कि जीवन में कुछ न कुछ परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में, चाहे सोच विचारों में हो, चाहे बोली भाषा के द्वारा हो, चाहे चाल चलन के द्वारा हो, कुछ न कुछ परमेश्वर के विरोध में हो जाता है। और तब जो प्रार्थना करते हैं वो अन्न बलि की प्रार्थना नहीं करते हैं, अन्न बलि नहीं चढ़ाते हैं, या परमेश्वर को धन्यवाद बलि नहीं चढ़ाते हैं। हाँ, उन परमेश्वर के विरुद्ध में किए गए कामों के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, ऐसा ऐसा हो गए मेरे जीवन में और इस कारण से मुझको क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझको धोइए, शुद्ध कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर क्षमा करता है अपने लोगों की, जिनको उसने स्वीकार किया है उनको क्षमा करता है। परंतु यहां पर हम देख रहे हैं कि वह तेरे सब अन्न बलियों को ग्रहण करे। भजन 43 अध्याय के अंदर अन्न बलि कठिन बलि हुआ करता था। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कौन सा तीसरा चौथा है, कौन सा पद है? नहीं, अन्न बलि 143 वो यशाया में ही, याद नहीं आ रहा है मेरे को। कोई दूसरे
अध्याय में है, मेरे भूल रहा हूं मैं। तो वहां पर परमेश्वर उनको अपने लोगों को ये बोल रहे थे कि मैं अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुमको नहीं दे रहा हूं। हाँ, यशायाह में तो बोला नहीं, 52 में नहीं। याद नहीं आ रहा। हाँ, तो ये कठिन सेवा थी ये कि विजय वाली बात है नहीं, हर समय जयवंत जीवन की यहां पर वो बात कर रहा है, और उसके लिए प्रार्थना। तो फिर होम बलि को ग्रहण करे। होम बलि मतलब प्रतिदिन अपना पूरा जीवन को परमेश्वर को समर्पित करने का जीवन, इसको होम बलि बोलते हैं। मेरा सारा जीवन, मेरे एक एक अंग, जैसे रोमियो 12:1 पे हम पढ़ते हैं कि हमारे सारे शरीर के सारे अंगों को, शरीरों को बलिदान चढ़ा दो बोलता है। तो इसको होम बलि बोलते हैं, मतलब सर्वांग अपने आप को बलिदान चढ़ाना परमेश्वर को। तो ऐसा ग्रहण करे, परमेश्वर इसको ग्रहण करे। इसका मतलब जो लोग ऐसा करते हैं, होम बलि चढ़ाते हैं, अन्य बलि चढ़ाते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं, परमेश्वर उनको संभालते हैं, और इस प्रकार से उनकी मन की इच्छाओं को पूरी करते हैं, उनकी सारी युक्तियों को सफल करते हैं, क्योंकि ये सब चीजों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। इस कारण से परमेश्वर उनकी सुनता है। और तब यदि ऐसा होता है मनुष्य के जीवन में, यदि ऐसा अनुभव से चल रहे हैं हम परमेश्वर के लोग, तब यहां पर लिखा है 5वें पद में, तब पढ़िए भाई, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। देखिए, जब तक एक मनुष्य ऊंचे स्वर से उद्धार के कारण हर्षित होकर नहीं गा सकता, जब तक उसके जीवन में वास्तव में वो जयवंत जीवन ना हो, जय का जीवन को अनुभव ना करे, वो अपरंपार आनंद, अपरंपार शांति, प्रेम, इसको जब तक एक विश्वासी अनुभव नहीं करता है, तब तक वो हर्षित नहीं हो सकता है, वो आनंदित नहीं हो सकता अपने जीवन में। और यहां पर लिखा है, और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। यदि ऐसी इच्छा है हमारी भी, तो निश्चित रूप से परमेश्वर, यदि हृदय की एक विश्वासी की लालसा यदि ऐसी है कि वो परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, वो अपने जीवन के द्वारा हर जगह जहां भी रहें, चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे कार्य क्षेत्र में रहें, या हम जहां भी रहें, यदि परमेश्वर की महिमा हमारा उद्देश्य हो, एक विश्वासी का उद्देश्य हो, तो निश्चित रूप से परमेश्वर अद्भुत रीति से सहायता करेंगे। और क्योंकि हृदय की ये लालसा है, जो प्रार्थना कर रहे हैं या मांग रहे हैं परमेश्वर से, तो यहां पर लिखा है वो तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। क्यों देगा? एक परमेश्वर का वचन, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 6वां पढ़िए।
यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। हाँ देखो, क्यों कि एजरा निपुण शास्त्री था बोल रहा था। और 9 पद पढ़िए। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। हाँ देखिए, यहाँ पर एजरा जो है परमेश्वर के एक एक वचन को जानने के लिए मन लगाया था कि परमेश्वर का वचन कैसा है, उसकी व्यवस्था कैसी है। उसका मन लगा हुआ था कि परमेश्वर के वचन को वो ठीक ठीक समझे, ठीक ठीक जाने, और जाने ही नहीं, उसके अनुसार जानकर उसके अनुसार चले भी। इसके लिए उसने मन लगाया था और इसी कारण से उस परमेश्वर की कृपा दृष्टि भी उस पर थी। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी और वो जिस राजा के अधीन था, बंधुआई में थे ये लोग, उस राजा की कृपा दृष्टि भी उसके जीवन में थी। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह दोनों उसके साथ था। उसका कारण जो था, मेन हृदय की लालसा जो थी उसकी भी, वो परमेश्वर के वचन को जानना ठीक से, और जानना इसलिए कि उसके अनुसार चलना। फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है वहां पर, और उसके अनुसार वो कैसे चलेगा, वो चलने के लिए मन लगाना उसको। और तब निश्चित रूप से परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी, और वैसे ही हर एक उन पर होती है जो लोग परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन के द्वारा पूरा करना ही चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा करना ही चाहते हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से उनके हृदय की इच्छा को जानता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, और ये वरदान या कृपा दृष्टि उन पर करता ही है। तो यहाँ पर आज हमको भी जांचना है कि क्या हमारा जीवन कैसा है। क्या हम होम बलि चढ़ाते हैं परमेश्वर को? क्या पूरा हमारा सब कुछ परमेश्वर का है? क्या परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होते हैं? और यहाँ पर यह परमेश्वर के जन की हृदय की लालसा ये भी थी कि परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। देखिए, झंडे खड़े करेंगे बोल रहा है। झंडा शब्द जो है इंग्लिश में उसको बैनर बोलते हैं, या स्टैंडर्ड, मतलब परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है या मापदंड है कि कैसे उसके जनों को कहां पर किस स्थिति में होना चाहिए, कैसे उनको चलना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड होता है परमेश्वर के लोगों की, ताकि और इस संसार के लोग, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उनके बीच उनका जीवन और परमेश्वर के लोगों के जीवन में एकदम स्पष्ट अंतर लोगों को समझ में आए। इसको बोलते हैं बैनर, झंडा या स्टैंडर्ड। तो ये भी बोल रहा है, ये भी उसके मन की इच्छा थी, हृदय की प्रार्थना थी कि हम उसके नाम से झंडा करेंगे, खड़ा करेंगे, और तब ये परमेश्वर की ओर से ये उत्तर आए कि यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे देगा। परमेश्वर
क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहा है एक व्यक्ति अपने हृदय में, परमेश्वर की इच्छा को समझकर। क्यों परमेश्वर किन किन चीजों से प्रसन्न होते हैं, वो क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, ऐसा जब एक व्यक्ति चलने लगता है तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। यशाया 10 अध्याय 11 अध्याय खाली, उसका 10वां पद पढ़िए। उस समय ईशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। हाँ, ये भविष्यवाणी थी। उस समय ईशय की जड़ अर्थात ये प्रभु यीशु के लिए आया है, ये और प्रोफेसी थी, ये भविष्यवाणी थी। एक पद में लिखा है, तब ईसाई के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और ये प्रभु यीशु के लिए था ये। तो ये भविष्यवाणी है, लेकिन पुराने नियम में भविष्यवाणी किया था परमेश्वर ने अपने जन के द्वारा, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, कि वो सारे देशों के लोगों के लिए, देश देश के लोगों के लिए वो झंडा ठहरेगा, वो झंडा बन जाएगा वो, या जैसे हम देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड बनेगा। प्रभु यीशु, ये भविष्यवाणी थी। और इसी का 12 पद, वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। हाँ, क्योंकि वो झंडा होगा और उस झंडे के तले बहुत से लोग, परमेश्वर के लोग आएंगे, यहूदा के लोग, इस्राएल के लोग, जो लोग निकाले हुए हैं या बिखरे हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग बिखरे हुए लोग हैं। और उनके लिए ये लोग प्रतिनिधित्व का भी काम किए थे, इस्राएल के लोग, जैसे कि यूहन्ना 12 अध्याय में दिया हुआ है कि भविष्यवाणी थी, एक व्यक्ति हमारे लोगों के लिए बलिदान होगा। पढ़िए बना 11 अध्याय। हाँ, यह बात और से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तीतर बीतर संतानों को एक कर दे। हाँ, देखिए, और ये भविष्यवाणी यहाँ पर कर रहा था एक महायाजक उस समय। नहीं, भविष्यवाणी है, पर एक जन मरेगा इस्राएल देश से, मतलब इस्राएल के लिए एक व्यक्ति प्रतिनिधि बनेगा, एक बलिदान होगा वो, ताकि परमेश्वर के बिखरे हुए लोग जो छितर बितर हैं, इधर हैं इस देश में, वो सब इकट्ठे किए जाएं और एक हो जाएं वो लोग। और उस भविष्यवाणी के अनुसार ही आज हम लोग भी, जो लोग अन्य जातियों में से हैं या गैर यहूदियों में से, जो हम लोग गैर इस्राएली नहीं है, यहूदी नहीं है, गैर यहूदी, परंतु इब्राहिम के माध्यम से, इब्राहिम के को परमेश्वर ने जो आशीषें दी, उसके आधार पर हम भी वो परमेश्वर के बिखरे हुए संतान थे, जो जिन्हें परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम के कारण, उस झंडे के कारण से हमको भी एक करते चले जा रहे हैं। जितने लोग उसके भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार
चुने हुए लोग हैं, अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए लोग हैं, उनको सबको परमेश्वर इकट्ठा करता ही चला जा रहा है। ये यशायाह 62 उसका 10वां पद भी पढ़िए। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राज्य मार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। हाँ, देखिए, अब यहाँ पर ये परमेश्वर के लोगों को ये आदेश था, ठीक है, और इस काम को करने के लिए परमेश्वर ने पहले ही एक भविष्यद्वक्ता को भेजा था। प्रभु यीशु से पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, ये जो जंगल में जिसकी पुकार सुनाई दे रही है कि सड़कें सीधी करो, पत्थर को बिन बिन के फेंको, वो आने वाला है जो मेरे बाद, उसके लिए मार्ग को सुधारो, जो चौड़ा हो, जो सकरा हो उसको चौरस करो। ये भविष्यवाणी थी, और आज ये भविष्यवाणी हमारे लिए भी है, या ये आदेश, ये आज्ञा हमारे नए नियम के लोगों के लिए भी है, क्योंकि प्रभु यीशु आ चुके इस संसार में, वो झंडा बन गए वो, और बहुत सारे लोग इकट्ठे भी हो चुके हैं और इकट्ठे होते ही चले जा रहे हैं। अभी भी जो लोग परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार हैं, इब्राहिम के संतान हैं, परंतु उस झंडे के नीचे आए नहीं हैं या प्रभु यीशु के पास आए नहीं हैं, उनके लिए यह परमेश्वर की इच्छा यहां पर है कि जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। ये हमारे लिए है कि हमको तैयार करना है, मतलब प्रभु यीशु के आगमन के लिए। प्रभु यीशु भी जब आ गए तो उन्होंने अपने 12 प्रेरितों को चुना, फिर उसके बाद में और बहुत सारे 70 चेलों को चुना, और उसके बाद उनको भी 2-2 जन करके भेजे, अलग अलग जगहों में, गांव में, जगहों में 2-2 चेलों को भेजते थे। उनको यही काम करना था, और आज भी परमेश्वर ऐसा ही काम करता है। पहले वो भेजता है कि उसके लिए मार्ग तैयार करें, प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करें, मनुष्य के हृदय के अंदर, ताकि वो आ सके, और इस काम को वो करता था। तो यहां पर हमको इस काम को करना है। आज के समय में नए नियम के अंदर जो लोग उद्धार का अनुभव प्राप्त कर लिए, जिनके पास नए जन्म का अनुभव है, और जिनके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है, पवित्र आत्मा की अगुवाई है, वही लोग इस काम को कर सकते हैं और दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो आज हमारे लिए इन सब चीजों के लिए है। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु ही वो झंडा है, या स्टैंडर्ड है, या मापदंड है हमारा। उसकी चाल चलन, प्रभु यीशु की चाल चलन, इसलिए बोलता है कि उसको देखो, प्रभु यीशु को देखो, उसके चाल चलन को देखते रहो, उसके पद चिन्हों को देखते रहो, क्योंकि वो हमारा झंडा है, वो हमारा मापदंड है, स्टैंडर्ड है। उसी के अनुसार हमारी भी पहचान होगी और लोग तैयार होंगे, आएंगे प्रभु यीशु के पास। तो इस बात को हमको जानना चाहिए। और तो कुछ झंडों के विषय में हम कई बार देख भी चुके हैं यहाँ पर, परंतु आज
फिर देखेंगे कि वो कौन से झंडे हैं जिनको हमको फहराना है, या प्रभु यीशु का स्टैंडर्ड क्या है। भजन संहिता 60 अध्याय उसका 4 पद पढ़ी। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। देखिए, प्रभु यीशु सत्य है ना, इस बात को हम जान रहे हैं। प्रभु यीशु सत्य है और ये प्रभु यीशु सत्य है, हमने देखा वही मापदंड है या चिन्ह है। झंडा का मतलब चिन्ह भी होता है कि जगह जगह झंडा गाड़ते थे, मतलब उस चिन्ह को देखते जाओ बोलते थे। तो प्रभु यीशु हमारा झंडा है और वो सत्य है जो अपने लोगों को देता है, और जिनको दिया है। आज यदि मेरे पास है, आपके पास है वो सत्य, तो निश्चित रूप से यहां पर बोल रहा है कि सच्चाई के कारण से परमेश्वर अपने भय मानने वालों को, देखिए यहां पर भी लिखा है अपने भय मानने वालों को देता है। ये जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके पास ये सच्चाई होता है, सत्य होता है, या प्रभु यीशु होता है, ताकि वो फहराया जाए। अर्थात हर जगह सत्य प्रकट हो, हर जगह सच्चाई प्रकट हो हमारे जीवन के द्वारा। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में रहें, कहीं भी रहें, हमारे जीवन के द्वारा वो सत्य अर्थात प्रभु यीशु जो स्वयं झंडा होगा, उसकी भविष्यवाणी थी, वो फहराया जाए। आज हमारे पास है सत्य, जिनके पास है वही लोग फहरा सकते हैं या सत्य को प्रकट कर सकते हैं, चाहे जहां भी हम जाएं। ये सारा संसार अंधकार में पड़ा हुआ है, यहां झूठ का राज्य है, झूठ राज्य करता है यहां पर, और झूठ का बोलने वाला और कोई नहीं, प्रभु यीशु ने कहा वो शैतान है, उसका राज्य है इस संसार में। और इसी कारण से हमको फहराने के लिए बोलता है जिनके पास ये चीज है, और हमको आज देखना है कि क्या हम उसको फहरा रहे हैं, क्या सच्चाई हमारे जीवन में है, क्या लोग इसको महसूस करते हैं कि इनके पास वो सत्य है, वो सच्चाई है। लोग इसी को देखना चाहते हैं, लोग ढूंढ रहे हैं इसको, सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। असत्य से सत्य में ले आ, ये प्रार्थना है ऋषि मुनियों की, वेदों के अंदर। तो लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, क्या हमारे पास है, और यदि है तो क्या हम उसको फहरा भी रहे हैं। फहरा रहे हैं मतलब झंडा कहीं पर भी वो नीचे में नहीं गाड़ते हैं, हमेशा ऊंचे पर लगाते हैं, या तो घर के ऊपर, देखिए कई तो झंडे कई घरों में मिल जाएगा, वो ऊंचे पर फहराया जाता है। वो मतलब एकदम ऊंचाइयों का जीवन होता है, वो सत्य का झंडा होता है। लोग देख लेंगे उसको, जान लेंगे कि हाँ इनके जीवन में सच्चाई है, सत्यता है, और ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़ी। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। हाँ देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ गीत में या सॉन्ग ऑफ सोलोमन, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि
उसका जो झंडा मेरे ऊपर था वो प्रेम था। ये प्रेम और झंडा है, मतलब एक मापदंड है। प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों को यूहन्ना 13 अध्याय के उसके 33 और 34 पद में, जब तुम लोग आपस में प्रेम करोगे, अपने चेलों को उसने कहा था, जब आपस में तुम प्रेम करोगे, पढ़िए भाई। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ देखिए, ऐसा तब तक नहीं जानेंगे लोग, क्योंकि प्रेम रूपी झंडा को लोग देखेंगे ही नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि नई आज्ञा देता हूं कि आपस में प्रेम रखो। उसके चेले लोगों को अपने, और जो लोग उसके बाद चेले होते आ रहे हैं, प्रभु यीशु के चेले, यदि हम भी उसके चेले हो गए हैं तो ये वचन प्रभु यीशु का हमारे लिए है। तुम आपस में प्रेम रखो, तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह हमारे लिए चिन्ह ठहरेगा कि हाँ, वो किसका प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का प्रेम है वो हमारे अंदर, या इनके अंदर लोग बाग देख सकेंगे, बोल सकेंगे, और उनके लिए ये चिन्ह ठहर जाएगा, एक स्टैंडर्ड ठहर जाएगा। क्योंकि संसार में लोग प्रेम नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन किसी से प्रेम नहीं कर सकते। बैर कर सकते हैं, डाह कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं, परंतु प्रेम नहीं कर सकते। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, फिर उसी पत्री में यूहन्ना ने कहा 4:20 पद में, तुम जब अपने भाई को देखते हो, जिनको अपने सामने देखते हो, और उनसे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ पढ़ी पहला 4 अध्याय 20 पद। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। ऐसे हम जांच सकते हैं, अपने जीवन को हम जांच सकते हैं कि क्या वो प्रेम रूपी झंडा हमारे अंदर है, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का प्रेम। हम जांच सकते हैं, अपने जीवन को जांच सकते हैं। आपस में अपने प्रिय भाइयों और बहनों के बीच में जब हम रहते हैं, तब क्या हम उनसे प्रेम करते हैं? क्योंकि हम उनको रोज देख रहे हैं, हम उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और यदि उनसे प्रेम नहीं कर सकते तो यहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, उस परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता व्यक्ति, क्योंकि न तो उसको देख रहा है न सुन रहा है, वो दिखाई नहीं देता। और इस कारण से हमको जांचना है कि क्या ये प्रेम रूपी झंडा हमारे ऊपर फहर रहा है, लोग देख रहे हैं। क्या वो लोग देखते हैं कि सच में ये लोग प्रेम करने वाले लोग हैं, आपस में ये लोग प्रेम करते हैं, ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, जीवित लोग हैं, इनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। क्या लोग देखते हैं? ये हमको जांचने की आवश्यकता है हमारे जीवन में। फिर इसी का 6वें अध्याय का श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय सॉन्ग ऑफ सोलोमन 6:10। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य
भयंकर दिखाई पड़ती है। हाँ, 12 बजे पढ़ लो। मुझे पता भी ना था उचित है। मुझे पता भी ना था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार। नहीं, 11 बजे क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर भी बोल रहा है कि एक कलीसिया के लिए दर्शन है यहाँ पर श्रेष्ठ गीत में। जो जीवित कलीसिया होगी या प्रभु यीशु की दुल्हन होगी, वो कैसी होगी, उसके विषय में ये दर्शन है यहाँ पर, प्रोफेसी है यहाँ पर, कि जब प्रभु यीशु आएगा, जब उसके द्वारा लोग उसके चरणों में आएंगे, जब कलीसिया बनेगी, और तब उसमें जो लोग सम्मिलित होंगे प्रभु यीशु के लहू से धुलेंगे, वो लोग कैसे लोग होंगे, उनकी शोभा कैसी होगी, कैसा उनका जीवन होगा, ये कौन है, कैसे लोग होंगे वो लोग बाग ऐसा देखेंगे, देखना चाहिए, क्योंकि अभी कलीसिया बन चुकी है और बनती चली जा रही है। तो यहाँ पर लिखा है कौन लोग हैं जो, फिर से पढ़िए 10। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। अरे वो भयंकर मतलब डरावना, सेना को देखेंगे तो डर जाएंगे सामने वाले लोग। हाँ, पताका फहराती हुई सेना के तुल्य। सेना जो है, पताका मतलब झंडा फहराती हुई सेना। सेना कब कब झंडा फहराते हैं? कहीं पर भी कोई दूसरे जगह को कोई भी देश की सेना किसी दूसरे देश में चढ़ाई करता है, युद्ध करता है और उनके किसी क्षेत्र को जीत लेता है, तो सबसे पहला काम ये करता है कि अपने देश का झंडा उस स्थान पर गाड़ देता है और इस बात को बताता है कि हमने प्राप्त कर लिया और इस जगह को हमने जीत लिया, अब ये हमारा है। तो यहां पर प्रभु यीशु की कलीसिया का रूप क्या ऐसा है? यदि मैं कलीसिया के अंदर हूं, प्रभु यीशु की कलीसिया के अंदर हमको जांचना है ऐसे ही, तो क्या हम भी पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर हैं, या हमारे जीवन में भी क्या जयवंत जीवन है? जगह 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 वचन लिखा है, जगह जगह झंडे खड़े करो लिखा है, अलग अलग जगह झंडा को खड़ा करो बोल रहा है। तो क्या हमारे जीवन में वो झंडा है जो हम गाड़ते चले जा रहे हैं, जहां भी हम रहते हैं या जहां भी जाते हैं? क्या जय का जीवन है हमारे पास? क्या हमने उस पर जय पा लिया, उस स्थान पर या उस व्यक्ति पर? प्रभु यीशु के लिए क्या हमने उसको जीत लिया? यदि ऐसा कर लिया तो हमने समझो झंडा गाड़ दिया। और जहां पर भी कोई झंडा गड़ जाता है तो सचमुच में भयंकर हो जाता है और डरावना हो जाता है, लोग डरने लग जाते हैं। बाइबल के अंदर पूरा ऐसे ही है, पुराने नियम में। और परमेश्वर के लोग जब यात्रा करते थे तो लोग डर जाते थे उनको देखकर, उनके मार्चिंग को देखकर डर जाते थे। और कैसे कैसे वो लोग झंडा गाड़ते चले आ रहे हैं अलग अलग देशों में, ये सुन सुन कर वो लोग डरने लग जाते थे। प्रभु यीशु की कलीसिया ऐसी होती है, उसकी दुल्हन ऐसी होती है। क्या हमारे पास है वो झंडा, जयवंत जीवन का झंडा? या हम जहां पर भी जाएं, क्या हमने इसको प्रभु यीशु के लिए जीत लिया? वो झंडा हमारे पास है क्या? हमको जांचना ही चाहिए, ठीक है। और ये भी कैसे होगा? निर्गमन
उसका 17 अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस 17 उसका देखिए 8 पद से लिखा हुआ है। यहां पर अमालेकियों पर विजय पाना था इनको, इस्राएलियों को, क्योंकि मिस्र से वो लोग बंधुआई के देश से छूटकर चले आ रहे थे और जंगल के मार्ग में थे। उनको कनान में जाना था, कनान में प्रवेश करना था और अभी मूसा की अगुवाई में चल रहे थे लोग। और तब फिर ये अमालेकी लोग उन पर बार बार अड़ंगा मारते थे या उनके विरोध में खड़े हो जाते थे और उन पर जय पाना होता था इनको, तभी आगे बढ़ सकते हैं वो लोग, नहीं तो कनान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से यहां पर मूसा ने यहोशू, जो उसका नेक्स्ट था, उसको कहा कि कुछ योद्धाओं को चुनो और जाकर उनसे अमालेकियों से मैदान में लड़ो। और तब मूसा स्वयं उस एक पहाड़ी पर परमेश्वर की लाठी को हाथ में लिए हुए चढ़ गया और वहां पर अपने हाथों को उठाया। और हाथों को उठाना मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना। और जब जब मूसा का हाथ ऊपर उठा रहता था तब तक यहोशू मैदान में अमालेकियों पर प्रबल होता था या उनको मारता था। परंतु जब कभी मूसा का हाथ नीचे गिर जाता था, भारी होने के कारण से या थक जाने के कारण से, वहां पर अमालेकी लोग प्रबल हो जाते थे इस्राएलियों पर। और तब फिर मूसा के साथ हारून और हूर भी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और दोनों जने मूसा के दोनों हाथों को एक एक जने करके उठाए रहे, मूसा को चट्टान पर बिठा दिए और इस प्रकार से अंततः वो लोग अमालेकियों पर जय पा गए। और जब जय पा गए तब 14 पद से पढ़िए, 14 पद पढ़िए। हाँ, 14 पद से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हाँ, वहां पर उस पहाड़ पर उसने झंडा खड़ा कर दिया, यहोशू ने, मूसा ने, ठीक है। और उस झंडे का नाम उसने रखा यहोवा निशी। क्यों? क्योंकि अमालेकियों पर वो जय पा गया, परमेश्वर के लोग। और यहोवा निशी मतलब होता है यहोवा मेरा झंडा है, वो परमेश्वर मेरा झंडा है। हाँ, गाड़ दिया उसने पहाड़ी पर झंडा और यह बता दिया कि हम तुम पर जय पा गए, अमालेकियों पर जय पा गए। तो इस प्रकार से परमेश्वर के लोग जयवंत जीवन जीते रहते थे। आज हमको भी यदि ऐसा जयवंत जीवन जीना है तो जिस प्रकार से भजन संहिता 20 अध्याय के अंदर हमने देखा, वैसे ही यदि हमारी भी प्रार्थना होगी या वैसे ही हमारे हृदय की इच्छाएं होगी कि नए प्रभु, यहां पर मैं हार रहा हूं, यहां पर अमालेकी या मेरे जीवन के कोई शत्रु, शरीर के कोई शत्रु, अहंकार हो सकता है, लालच हो सकता है और कोई चीज व्यभिचार हो सकता है, ये कोई भी चीज पाप हो सकता है, भयंकर पाप। यदि उस पर हम हारे हुए हैं और वहां पर हमको झंडा गाड़ नहीं है, अर्थात
उन पर यदि हमको जय पाना ही है, तो यदि ऐसी प्रार्थना करेंगे या हृदय के अंदर ऐसी इच्छा करेंगे, तो जिस प्रकार से यहां पर उनके लिए ये आशीष वचन आया कि यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे, हमारे लिए भी ये मुंह मांगा वरदान हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों के लिए भी ये वरदान साबित होगा, या परमेश्वर की कृपा उन पर हो जाएगी। परमेश्वर अपनी आत्मा की ऐसी सामर्थ्य देगा, ऐसा अनुग्रह कर देगा कि उन पर जयवंत हो जाएंगे। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा हमको अवश्य ही अपने जीवन को जांचना चाहिए कि क्या हमारे हृदय की क्या इच्छा है, हमारे मनों की क्या कामनाएं हैं। यदि ऐसी इच्छा करेंगे कि नए प्रभु, मेरे हृदय की भी लालसा यही है कि मैं जहां भी जाऊं वो जीवित परमेश्वर के नाम से, अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका झंडा या उसका स्टैंडर्ड या चिन्ह प्रकट कर दूं। ये प्रभु यीशु का चिन्ह है, क्योंकि वही प्रेम करता है अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से, और उसका झंडा मेरे ऊपर है। वो सामर्थ्य है मेरे जीवन में, वो जय का जीवन है मेरे पास। इस प्रकार से लोग तब उस झंडे तले आते ही चले जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए गीत और सुनेंगे, और उसके बाद प्रार्थना के साथ आज की संगति को समाप्त करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे जीवित संभाल के रखा है, आज के दिन को दिखाया है, और सुंदर वचन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। हमने सुना, एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ। सुंदर गीत है, इसके बोल हैं, मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा ही इंतजार, खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। सचमुच में यदि हम इस आत्मिक जीवन में यदि चलना चाहते हैं तो ये कठिन मार्ग है, और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह होके गए, सलीब से होकर, क्रूस के रास्ते से होकर, उसी रास्ते से हमको भी जाना पड़ेगा। इसलिए पग में कांटे तो हजार मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ हमेशा रहेगा। इसलिए हमको अपनी निगाहों में हर समय परमेश्वर को उसकी ओर देखते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए इस गीत को सुनेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे इस गीत के बारे में।
आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। आज के दिन में आपके पवित्र वचन के लिए, इसको बोलने में, सुनने में आपने हमारी सहायता किया है। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि के लिए, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि आपके लोगों पर बनी रहती है। देखते रहते हैं कि हमारे हृदय की क्या लालसा है, हमारे हृदय की क्या इच्छा है, क्या हमारे हृदय के अंदर आपके लिए भूख और प्यास है। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या हमारा हृदय तैयार है। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, होने दीजिए कि हमारी भी यही प्रार्थना है कि हमारे हृदय के अंदर भी यही भूख और प्यास है कि हम आपके चरणों में आए, अपना सर्वस्व जीवन आपको समर्पित करते हैं होम बलि के रूप में। आप हमको ग्रहण कीजिए और जयवंत जीवन में आगे बढ़ने में हमारी सहायता कीजिए, जैसा कि हमने आपके पवित्र वचन में देखा। और प्रभु यीशु, आप झंडे के रूप में या वो चिन्ह के रूप में या मापदंड के रूप में आप हमारे जीवन के द्वारा जगह जगह आपको महिमा मिले, आपको पहचान मिले, हमारे जीवन के द्वारा लोग देख सकें आपके पवित्र प्रेम को, आपकी सत्यता को, आपकी सच्चाई को और आपके उस अद्भुत जयवंत जीवन को कि आपके लोग हर एक परिस्थितियों में जय को प्राप्त करते हैं। उन सब बातों को हमारे जीवन से लोग देखने पाएं, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसकी सहायता आप निरंतर हम करते आ रहे हैं हमारी। और प्रभु, आज भी आपने किया और भी हमारी सहायता कीजिए महान परमेश्वर, कि इन विषयों में प्रभु हमारा हृदय साफ रहे और हम परेशान न हो हमारे आंतरिक जीवन में, या शोक न हो आगे चलकर कि हमने ये काम नहीं किया प्रभु, हम यहाँ पर चूक गए। इसलिए आपने हमें अवसर दिया है कि आपकी इच्छाओं को हम अभी पूरा कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, आपकी सहायता से, आपके सामर्थ्य में होकर। इसलिए मैं अपने आप को, मेरे हरेक प्रिय भाइयों और बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूं। आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं जितने आज के दिन में मेरे साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के वचन को सुनते रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।